राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के बारे में बताऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का क्या अर्थ है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के विषय में विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार की परिभाषाएं दी है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता राष्ट्रीय शक्ति को किस तरह से प्रभावित करती है, नियंत्रित करती है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का मूल्यांकन, बहुत सारे आलोचक मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता नामात्र की है। वास्तव में 21वीं शताब्दी में राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का कोई महत्व नहीं है। ये यथार्थ से, वास्तविकता से परे है, केवल कल्पना मात्र है। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल मोरालिटी, मीनिंग, डेफिनेशंस, फीचर, इम्पैक्ट एंड इट्स इवैल्यूएशन। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के बारे में जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का क्या महत्व है। राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के आधार पर करते हैं। राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते समय अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता राष्ट्र की संकीर्णता पर नियंत्रण करती है। जो हर राष्ट्र की राष्ट्रीयता की जो संकीर्णता है उसके ऊपर नियंत्रण करती है। राष्ट्र ऐसी विदेश नीति का निर्माण नहीं करते जो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का उल्लंघन करती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नैतिकता के आधार पर निंदा करने का अवसर मिले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिकता के मापदंड एवं व्यवहार के नियमों के आधार पर किसी राष्ट्र के व्यवहार को प्रतिक्रिया के रूप में दिया जाता है। विद्वानों का मानना है कि स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नैतिकता में भिन्नता पाई जाती है। यानी नैतिकता को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान कई स्वरूपों में देखते हैं। एक व्यक्ति की नैतिकता, एक समूह की नैतिकता, एक प्रजाति की नैतिकता, एक प्रदेश की नैतिकता, एक राष्ट्र की नैतिकता और पूरी दुनिया की नैतिकता में अंतर हो सकता है। सबसे पहले हम नैतिकता के बारे में जानेंगे कि नैतिकता क्या है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का अर्थ राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नैतिक मूल्यों की पालना करनी होती है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता में राष्ट्रों के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कौन से निर्णय अच्छे हैं, कौन से निर्णय बुरे हैं, राष्ट्रों का मानवीय मूल्यों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के आधार पर आता है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की स्पष्ट परिभाषा को लेकर के राजनीतिक विद्वानों में मतभेद है। इस संबंध में वुडरो विल्सन का विचार है, हम ऐसे युग के प्रारंभ पर हैं जिसमें राष्ट्रों द्वारा उन्हीं व्यवहारों, विचारों, मूल्यों को महत्व दिया जाएगा जिनकी सभ्य राष्ट्र अपने नागरिकों से अपेक्षा करते हैं। यानी एक राष्ट्र के लोग अपने राष्ट्र से जिस व्यवहार की, जिस विचार की, जिस मूल्य की अपेक्षा करते हैं, उन्हीं के मूल्यों द्वारा जो है राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के विषय में थॉम्पसन ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। थॉम्पसन मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता उसी दिन समाप्त होगी जब से संसार द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए राष्ट्रीय उद्देश्यों को चरम लक्ष्य माना गया। यानी थॉम्पसन अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की एक प्रकार से आलोचना करते हैं कि जब दुनिया में हर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है, शेष संसार उसको स्वीकृत करे या न स्वीकृत करे, हर राष्ट्र अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति चाहता है, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति चाहता है, उसके लिए चाहे उसे नैतिक, अनैतिक, उचित, अनुचित कोई मार्ग अपनाना पड़े, राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति है। तो थॉम्पसन मानते हैं कि नैतिकता उसी दिन समाप्त हो गई।
आमतौर पर अगर प्रश्न उठता है कि नैतिकता क्या है, नैतिकता दरअसल व्यक्ति के विचार है, व्यक्ति के अभिलाषा है, व्यक्ति की धारणाएं है, व्यक्ति का विवेक है, जो ये सोचता है कि कौन सा व्यवहार अच्छा है, कौन सा व्यवहार बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, एक व्यक्ति को कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ और किस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये एक प्रकार से नैतिकता है। नैतिकता को मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला इसमें व्यक्तिगत नैतिकता है। व्यक्तिगत नैतिकता से अभिप्राय कि कोई व्यक्ति किस तरह के मूल्यों या व्यवहार को व्यक्तिगत तौर पर उचित या अनुचित मानता है, ये इस व्यक्ति की व्यक्तिगत नैतिकता है। एक इसमें उदाहरण दिया जा सकता है कि एक व्यक्ति जो है यूँ बस के अंदर बैठा हुआ है और एक बुजुर्ग खड़ा हुआ है, तो ये एक व्यक्तिगत नैतिकता पर डिपेंड है कि वो बुजुर्ग को देख करके वो युवक अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और बुजुर्ग को सीट दे देता है। ये उस व्यक्ति की नैतिकता पर डिपेंड है कि वो उस उम्र को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार से अपने नैतिक मूल्यों को अमली जामा पहनाना चाहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत नैतिकता होती है। एक व्यक्ति की नैतिकता दूसरे व्यक्ति की नैतिकता से अलग हो सकती है। उसी घटना को व्यक्ति जो है दूसरे दृष्टिकोण से भी देख सकता है कि दोनों की जो है समान टिकट लगी है, दोनों एक यात्री की तरह हैं, तो चाहे वो युवक हो या वृद्ध हो, दोनों जो है नागरिक है, दोनों का सेम किराया लगा है और जिसको सीट मिली है वो अपनी सीट क्यों छोड़े, इसके आधार पर भी नैतिकता में जो है डिफरेंस किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत आधार पर देखा जाए तो नैतिकता में हम अंतर कर सकते हैं। राज्य की भी नैतिकता होती है। राज्य नैतिकता से अभिप्राय है कि राज्य के राष्ट्रीय मूल्य या सिद्धांत कितने अनुचित या अनुचित हैं। जैसे भारत को एक शांति प्रिय देश के रूप में माना जाता है, भारत अहिंसा में विश्वास रखता है, भारत दूसरे राष्ट्रों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने डिस्प्यूट हैं उनका शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना चाहता है, भारत ने आज तक किसी राष्ट्र की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया, युद्ध के लिए कभी पहल नहीं की। तो ये एक राज्य की नैतिकता हो सकती है, लेकिन उसके साथ अन्य राज्यों की नैतिकता का संगत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यानी राष्ट्रों में नैतिकता के आधार पर अंतर पाया जाता है। नैतिकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से अभिप्राय उन अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों, विश्वासों, धारणाओं से संबंध है जो राज्यों की सहमति से राज्यों के विकास एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता क्या है? जैसे कि युद्ध के नियम बनाए गए थे 1899-1907 के एक सम्मेलनों में कि युद्ध के दौरान जो है घायल सैनिकों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। एक प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है, अंतर्राष्ट्रीय संहिता भी है। जो सैनिक शहीद हो गए उनके मृत शरीर के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। अगर की जाती है तो इसको अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के दायरे में लाया जाता है कि ऐसा करने पर जो है अन्य सभी राष्ट्र मिलकर के ऐसे राष्ट्र की निंदा करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के मापदंड अलग हैं, राज्य नैतिकता के मापदंड आधार अलग हैं और व्यक्तिगत नैतिकता के मापदंड उसके आधार अलग प्रकार के होते हैं। तो आमतौर पर नैतिकता को 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की पहचान क्या है, लक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के प्रमुख लक्षणों में यह है कि राष्ट्र राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के समय मानवता का ध्यान रखे। ये अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का लक्षण है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार करता है, संधि करता है, समझौते करता है, तो उसे मानवीय जो मूल्य हैं उनको ताक पर न रखा जाए। ह्यूमन राइट्स को जो है पूरी तरह से तवज्जो दी जाए, किसी प्रकार से मानवीयता को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नैतिकता है। राष्ट्र अपने राजनीतिक लाभ के लिए दूसरे राज्यों का शोषण न करे। जैसे साम्राज्यवाद की विस्तारवाद की भावना है, साम्राज्यवाद विस्तारवाद की नीति है, वो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर के चीन की जो विस्तारवाद की साम्राज्यवाद की नीति है उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जाती है।
प्रत्येक राज्य को दूसरे राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का प्रश्न है कि एक राज्य अपने निर्धारित भू क्षेत्र तक सीमित रहे तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के दायरे में आता है। अगर वो राज्य दूसरे राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करता है, वहाँ की सरकार निर्माण में, सरकार को गिराने में, वहाँ के की एकता अखंडता को प्रभावित करने में किसी दूसरे राष्ट्र का योगदान है, तो ऐसे राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा होनी चाहिए और निंदा करनी भी चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के दायरे में आता है। राष्ट्रों को परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शांति प्रिय कार्यों में करना चाहिए, न कि विध्वंस कार्यों में। यानी इस समय जितने भी परमाणु शक्ति संपन्न राज्य हैं, उनका ये एक नैतिक कर्तव्य है कि वो अपनी परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण ढंग कार्यों में इसका यूटिलाइज करें, यानी इसका एनर्जी बना सकते हैं, इसकी बिजली बना सकते हैं और दूसरे कार्यों में लगा सकते हैं, न कि किसी प्रकार से विस्फोटक सामग्री में। ये एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता है। और एक अंतर्राष्ट्रीय संहिता भी है, एक अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है कि जिन राज्यों ने परमाणु विस्फोटक टेक्निक हासिल कर ली है, वो दूसरे राज्यों को इस तरह की टेक्निक शेयर ना करें और ना इस तरह को दूसरे राज्यों को इसके लिए उकसावे के लिए प्रेरित करें। राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विवाद स्वाभाविक है और विवादों का समाधान जो है वो आवश्यक है। समाधान करने के दो तरीके हैं, शांतिपूर्ण तरीके हैं और प्रभावशाली तरीके हैं। शांतिपूर्ण तरीकों में हम बातचीत कर सकते हैं, समाधान है, मेल मिलाप है, पंच निर्णय है, जांच पड़ताल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, अवरोध कूटनीति है। ये सारे तरीके ये हैं कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच विवाद है तो इन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ विवादों को प्रभावशाली ढंग से, जैसे इकोनॉमिक ब्लॉकेड की जाती है, आर्थिक नाकेबंदी की जाती है, घेराबंदी की जाती है, वायु क्षेत्र का अतिक्रमण करने पर उसके विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की जाती है। बहुत सारे ऐसे विकल्प है जिसमें सेना का, युद्धक विमानों का प्रयोग किया जाए, तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के दायरे में आता है। युद्ध के दौरान आम नागरिकों, शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों पर बमबारी नहीं करनी चाहिए। 1899 और 1907 के हेग सम्मेलनों में इस तरह के आम नियम बनाए गए, संहिता बनाई गई कि युद्ध जो है वो सेना में होता है, युद्ध राज्यों में होता है, नागरिकों में युद्ध नहीं होता, शिक्षण संस्थानों का कोई युद्ध नहीं, हॉस्पिटल के मरीजों का कोई किसी प्रकार का युद्ध नहीं। इसलिए दोनों तरफ से जब बमबारी हो रही हो, दोनों तरफ से फाइट हो रही हो प्रतिद्वंदी राष्ट्रों में, तो एक दूसरे के क्षेत्रों में आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को, हॉस्पिटल को निशाना नहीं बनाना चाहिए। वहाँ के जलाशयों को, पशुओं को निशाना नहीं बनाना चाहिए। घायल एवं शहीद सैनिकों के साथ अमानवीय दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के दायरे में आता है कि कई बार प्रतिद्वंदी राष्ट्र एक दूसरे के जो शहीद सैनिक हो गए उनके समूह के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो ये एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के दायरे में आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के कुकृत्यों की निंदा की जाती है और इस तरह के व्यवहार को, सैनिकों का जो व्यवहार किया जाता है उसको अमानवीय माना जाता है। राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर मानव हित में निर्णय लेना चाहिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का दायरा जो है वो राष्ट्रीय संकीर्णता से ऊपर उठ करके कार्य करने में है। राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठ करके, राष्ट्रवाद की भावना से पार जा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव हित में फैसला लेना, कार्य करना अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता में आता है। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय शक्ति की सीमा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की क्या भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की जो संहिता है, नियम है, आचरण है, वो किस प्रकार एक राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति को चेक एंड बैलेंस करते हैं, राष्ट्र की राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। एक राष्ट्र किसी भी प्रकार का कानून निर्माण, नीति निर्माण, नियम निर्माण करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का चेक एंड बैलेंस करता है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के आधार पर उसकी जांच पड़ताल करता है। इसमें पहला जो रोल है वो है राष्ट्रीय हितों की सीमा। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति में स्वेच्छाचारिता नहीं कर सकते। राष्ट्रों को अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते समय उचित व्यवहार को दिखाना होता है। 2018 में म्यांमार में बौद्ध और मुस्लिमों में संघर्ष से बहुत से मुस्लिम शरणार्थी बन गए।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से शरण देने का अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता पर आग्रह किया कि ये जो है नज़दीकी जो पड़ोसी देश है उनका एक नैतिक दायित्व बनता है कि इस गृह युद्ध के संघर्ष के दौरान इन शरणार्थियों को ये देश जो है मानवीय आधार पर शरण दें। हालांकि इन शरणार्थियों के प्रवेश से इन देशों की कानून व्यवस्था और सुरक्षा शांति भंग हो रही थी, लेकिन इन राज्यों के ने राष्ट्रीय हितों से ऊपर उठ करके शरणार्थियों को शरण दी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के दायरे में है कि राष्ट्र की राष्ट्रीय जो सीमा है, राष्ट्रवाद की संकीर्णता है, उसको प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून को भी सीमित करता है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता राष्ट्रीय कानून को सीमित करता है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की राष्ट्रीय कानून निर्माण में बड़ी भूमिका है। राष्ट्र अपने देश के लोगों के लिए कानून निर्माण करते समय अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की अनदेखी नहीं कर सकते। 2020-21 में भारत ने कृषि क्षेत्र में नए कानूनों का निर्माण किया, जिसके विरुद्ध भारत के किसानों ने लंबे समय तक दिल्ली में किसान आंदोलन जारी रखा, जिससे आम जनता को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारत के नए कृषि कानूनों पर कुछ राष्ट्रों ने किसानों के हित में नैतिकतापूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की। बहुत सारे राष्ट्रों ने कहा कि भारत में ये किसानों के हित में नहीं है और नैतिक आधार पर जो है सरकार को इन निर्णयों पर पुनर्विचार करना चाहिए। और आखिरकार जो है एक वर्ष के बाद जो है केंद्र सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को ध्यान में रखते हुए कई बार किसी भी राष्ट्र की सरकार को राष्ट्रीय कानूनों में संशोधन करना पड़ता है या कानून निर्माण के समय उन्होंने बदलाव करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता विदेश नीति को भी सीमित करने में प्रभावशाली भूमिका निभाती है। राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंधों को स्थापित करते समय अनुचित व्यवहार का परिचय नहीं दे सकते। भारत ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को हमेशा सुधारने का प्रयास किया। भारत ने पाकिस्तान के साथ तनाव को कम करने के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी दिया। भारत ने चीन के साथ संबंधों को सुधारने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शस्त्र रहित निगरानी की संधि करके अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का परिचय दिया। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के सैनिकों ने जिस तरह से कंटीले तारों से और स्टिक से भारतीय सैनिकों पर हमला किया, उससे अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता जो है वो पूरी तरह से जो है भारत के पक्ष में गई कि एक प्रकार से बिना किसी हथियारों के दोनों तरफ जो है सैनिक किसी प्रकार की वार्ता कर सकते हैं, मेल मिलाप कर सकते हैं, लेकिन चीनी सैनिकों का इस प्रकार का जो हिंसक व्यवहार है वो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के लिए प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। राज्यों के व्यवहार की सीमा को भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता सीमित करती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों से उचित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। अगर किसी राष्ट्र का व्यवहार उचित न हो तो अंतर्राष्ट्रीय जनमत उसके विरुद्ध होता है। उदाहरण के लिए चीन की विस्तारवादी नीति की पड़ोसी राष्ट्रों के साथ साथ अन्य राष्ट्रों ने भी समय समय पर आलोचना की है। और इसी तरह से क्वाड की जो मीटिंग है उसमें जैसे जापान, थाईलैंड और दूसरे जो चीन के पड़ोसी देश हैं वो चीन की विस्तारवादी नीति से हमेशा परेशान रहते हैं। और चीन का जो हिंद महासागर में घुसपैठ है उसको लेकर के भी न केवल भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को चुनौती है, बल्कि और दूसरे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके लिए भी ये खतरा उत्पन्न होता है। तो राज्यों के व्यवहार की सीमा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे राष्ट्रों की सभी राष्ट्र निंदा करते हैं और राज्यों के व्यवहार पर एक प्रकार से चेक एंड बैलेंस होता है। दक्षिण कोरिया के प्रमुख किम जोंग के जिस तरह के तानाशाही रवैया है, तानाशाही निर्णय है, डेमोक्रेसी को जिस तरह से वहाँ पर दबाया जाता है, जनता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर एक प्रकार का चेक लगाया जाता है, बैलेंस किया जाता है, उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जाती है। युद्ध के समय राष्ट्रीयता की सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता द्वारा सीमित की जाती है। कोई भी राष्ट्र अपने आप को आक्रमणकारी राष्ट्र के रूप में विख्यात नहीं करना चाहता। उदाहरण के लिए भारत को विश्व में एक शांतिप्रिय देश के रूप में जाना जाता है। भारत ने न कभी युद्ध की पहल की, न ही दूसरे राष्ट्र की एकता और अखंडता का अकारणीय उल्लंघन किया। तो युद्ध के समय एक प्रकार से राष्ट्रीयता की सीमा है
आक्रमणकारी राष्ट्र के रूप में कोई भी स्थापित नहीं करना चाहता अपने आप को। जब भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष होता है तो दोनों राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का हवाला देते हुए ये स्टेटमेंट जारी करते हैं कि पहले प्रतिद्वंदी राष्ट्र की ओर से उकसावे वाली कार्रवाई की, हमने तो जो है काउंटर बैलेंस किया है, प्रतिद्वंदी राष्ट्र के जो एक्शन है उसको रिएक्शन के रूप में लिया है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के आधार पर ही भारत विश्व में शांतिप्रिय देश के रूप में विख्यात है और हर वर्ष 2 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का एक बड़ा जो प्रभाव है वो शांति काल में राष्ट्रीय शक्ति की सीमा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता शांति काल में राष्ट्रीय शक्ति को कैसे सीमित करती है। शांति काल में जैसे अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघीय क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करके अनुच्छेद 370 को राष्ट्रीय हित में लगभग निरस्त कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के आधार पर बड़े अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण समूह ने जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों, पर्यटकों, नेताओं और कर्मचारियों से संपर्क करके भारत सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। यानी अगस्त 19 में जैसे ही जम्मू कश्मीर का 2 यूनियन टेरिटरी में डिवीज़न किया गया उसके बाद पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के इस निर्णय के विरुद्ध आवाज़ उठाई कि जम्मू कश्मीर का मामला अंतर्राष्ट्रीय है, इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों जुड़े हैं। भारत सरकार ने फैसला लेकर के अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय नियम और अंतर्राष्ट्रीय जनमत की अवहेलना की है और जम्मू कश्मीर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन हुआ है। जिस तरह से वहाँ पर नेटवर्क बंद किए गए या और दूसरे नेताओं को अंदर डाला गया उसको लेकर के पाकिस्तान ने कड़ी आलोचना की थी। लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन ग्रुप ने जम्मू कश्मीर जा कर के वहाँ की स्थानीय नेताओं से, स्थानीय लोगों से, पत्रकारों से, पर्यटकों से, दुकानदारों से, किसानों से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। वो प्रतिक्रिया जान करके निर्णय दिया कि इन लोगों को जो है भारत सरकार के इस निर्णय से किसी प्रकार का इनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, मानवाधिकार पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। तो एक प्रकार से शांति काल में अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करता है। विदेशी व्यवहार की सीमा के रूप में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता जो है वो राष्ट्रीय शक्ति को सीमित करती है। किसी भी देश में वहाँ के नागरिक विदेशी नागरिकों के साथ अगर अमानवीय व्यवहार करते हैं तो ऐसे में राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक निंदा होती है। समय समय पर राष्ट्रों के नागरिक जातीयता, नस्लीय, सांप्रदायिक आधार पर विदेशियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इस तरह की अमानवीय घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के दायरे में आती है। कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में भारत के लोगों के साथ कई बार नस्लीय दुर्व्यवहार किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा की जाती है कि मानवीय आधार पर इस तरह का जो मानवीय दुर्व्यवहार है वो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का उल्लंघन है। केवल भारतीयों के साथ ही नहीं बल्कि भारत में भी विदेशियों के साथ इस तरह के नस्लीय हमले किए जाते हैं, नस्लीय दुर्व्यवहार की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिकता को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कुकृत्यों की निंदा की जाती है। तो ये एक प्रकार से विदेशी व्यवहार की सीमा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की भूमिका है। सामूहिक सुरक्षा की सीमा के रूप में भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का प्रभाव है। राष्ट्रों को सामूहिक सुरक्षा में आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई में भाग लेना होता है, चाहे ऐसा करने से संबंधित राष्ट्र के आक्रमणकारी राष्ट्र से हित प्रभावित होते हो। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के आधार पर राष्ट्रों को मानवीय आधार का प्रमाण देना होता है। जैसे आतंकवाद को लेकर के भारत सरकार समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक प्रकार से समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करती है कि बहुत सारे ऐसे आतंकवादी समूह हैं, आतंकवादी संगठन हैं जो न केवल भारत की बल्कि दूसरे देशों की संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए खतरा है। ऐसे जो टेररिस्ट ग्रुप है, टेररिस्ट व्यक्ति हैं, उन सब की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग रोकी जाए, उनके ऊपर जो है पूरी तरह से बैन नियंत्रण किया जाए, उनको आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्रों की शांति सुरक्षा बनी रहे और इसको लेकर के
कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के आधार पर भारत के इस दावे का विरोध नहीं कर सकता कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक समस्या है। इसी तरह पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के भी बहुत सारे यूरोपियन राष्ट्रों द्वारा जिस तरह से मुद्दे उठाए गए हैं, उनको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के आधार पर राष्ट्र इस तरह के निर्णयों का समर्थन करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लास्टिक यूज़ किया जाता है उस पर बैन किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बैन किया जाए और पेट्रोल और डीजल की जगह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आने चाहिए ताकि प्रदूषण जो ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, वो समाप्त हो। तो ये एक प्रकार से सामूहिक सुरक्षा की सीमा के तौर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता प्रभावित करती है। कूटनीति की सीमा के तौर पर भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता प्रभावित करती है। राष्ट्र अपनी कूटनीति को अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का अमली जामा पहनाते हैं। जैसे 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को मधुर व मजबूत बनाने के लिए बस कूटनीति का इस्तेमाल किया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दक्षिण एशिया में शांति और समृद्धि के लिए समर्थन किया। लेकिन 1999 में फिर कारगिल वार हो गया। उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी ने 2017 में सरप्राइज डिप्लोमेसी दी। फिर जो है पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो ये प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के दायरे में आता है कि भारत जो है पाकिस्तान के साथ हमेशा संबंधों को मधुर और मजबूत बनाने के लिए पहल करता है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसका रिस्पॉन्स जो है नकारात्मक दृष्टिकोण से देता है। इसीलिए दोनों राष्ट्रों के बीच जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, विश्वास निर्माण का आधार है, उसको लेकर बड़ी समस्या रहती है और इसलिए दोनों समुदायों को, दोनों राष्ट्रों के बीच लगातार टकराव जारी रहता है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की जो इम्पैक्ट है वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की सीमा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जियो और जीने दो का नैतिक वाक्य समस्त राष्ट्रों और मानवता के हित में है। नैतिकता के आधार पर ही कहा जा सकता है कोई राष्ट्र आक्रामक होकर लंबे समय तक अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकता। एक राष्ट्र की शांति व शांति उस राष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव होता है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की धारणा भी सभी राष्ट्रों के लिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व में विश्वास रखती है। यानी एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता जो है सभी राष्ट्रों को शांति बनाए रखने के लिए, शांतिपूर्ण साधनों का इस्तेमाल करने में और दूसरे राष्ट्रों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने या जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उनका पीसफुल सेटलमेंट के द्वारा जो है समाधान करने में विश्वास करती है और ये अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के द्वारा ही संभव है। तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का राष्ट्रीय शक्ति पर बहुत ही बड़ा चेक एंड बैलेंस है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता राष्ट्रों की अतिराष्ट्रीयता, राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय नीतियों को, राष्ट्र की विदेश नीति को और राष्ट्रों के जो विस्तारवाद की नीति है उस पर एक प्रकार से नियंत्रण बनाए रखती है और राष्ट्रों की जो नीति निर्माण है उसको एक निर्धारित सीमा में सीमित रखती है। बहुत सारे आलोचक मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का प्रश्न जो है वो केवल काल्पनिक है, आदर्शात्मक है, व्यवहार में इसको लागू नहीं किया जा सकता। ये जो है सिर्फ सुनने में और देखने में अच्छा लगता है। आलोचक मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के प्रभाव में सबसे बड़ा राष्ट्रीय हित है, क्योंकि राष्ट्र जो है अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की बजाय राष्ट्रीय हितों को प्रमुखता देते हैं। नैतिकता का राष्ट्र दिखा मात्र करते हैं, वास्तव में वो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं। मार्गेन तो अपने विचारों में राष्ट्रीय हित को प्रमुख मानते हैं। कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की किसी प्रकार से संकट के समय मदद करता है तो उस राष्ट्र की अपेक्षा रहती है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब भी उस राष्ट्र के सहयोग की, समर्थन की जरूरत होगी तो वो राष्ट्र जो है बिना किसी किंतु परंतु के उस राष्ट्र का, सहयोगी राष्ट्र का हर प्रकार से समर्थन करेगा। तो एक प्रकार से राष्ट्रों में नैतिकता जो है वो नामात्र की है, वास्तव में राष्ट्रीय हित उनके लिए प्राथमिक है। राष्ट्रीय सुरक्षा की राष्ट्र अनदेखी नहीं कर सकते। कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के आधार पर अपने राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में नहीं डाल सकता। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दो शत्रु देशों के सैनिक नैतिकता की जगह राष्ट्र सुरक्षा के आधार पर कार्रवाई करती हैं। इस संबंध में थॉम्पसन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता उस दिन समाप्त हो गई जब से संसार द्वारा स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए राष्ट्रीय उद्देश्यों को चरम लक्ष्य माना गया।
यानी थॉम्पसन नामक विद्वान कहती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता जो है उसी दिन समाप्त हो गई। कब? जब एक राष्ट्र राष्ट्रीय उद्देश्यों को ही सबसे बड़ा मानता है और शेष संसार उस राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति को स्वीकृत करे या न करे, लेकिन राष्ट्रों का वो प्राथमिक लक्ष्य हो गया। राष्ट्रवाद की संकीर्णता भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के लिए एक बड़ी चुनौती है। आलोचक मानते हैं कि राष्ट्र प्रतिनिधि राष्ट्रवाद की भावना में बहकर फैसला लेते हैं। कोई भी सरकार जो है वो राष्ट्रवाद की भावना से ऊपर उठ करके फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि उससे राष्ट्र के लोगों से उसका जुड़ाव होता है, समानता होती है, राष्ट्र के लोगों को उसे जवाब देना होता है। इस संबंध में होब्स ने ठीक कहा है कि राज्य की सीमा से बाहर न तो नैतिकता का अस्तित्व है और न ही राष्ट्रीय कानून का, क्योंकि नैतिकता का अस्तित्व राज्य की सीमा में है और राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व भी एक राष्ट्र की सीमा में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कानूनों का कोई महत्व नहीं है। आलोचक यही मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता शक्ति की राजनीति के आधार पर अगर देखें तो वो उसका प्रभाव ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र शक्ति की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रों के मध्य विवादों का कारण ही शक्ति संघर्ष है। हंस जे मार्गन तो इसको अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कुछ नहीं है, शक्ति संघर्ष है। जिन राष्ट्रों के पास जितनी शक्ति है वो और ज़्यादा शक्ति अपने शक्ति संघर्ष के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। होब्स का कहना है कि राजनीति का शक्ति का आश्रय स्थल है, न कि नैतिकता का। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति ही महत्वपूर्ण है, नैतिकता महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि राष्ट्रों को अपने राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता, राष्ट्र के जो उद्देश्य हैं वो पूरे करने होते हैं और नैतिकता का जो आवरण है वो नाम मात्र का है। अगली आलोचना है कि अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता एक शो कोष के रूप में, दिखावा मात्र के रूप में है। राष्ट्रों के लिए राष्ट्रीय नैतिकता अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता एक शो केस के रूप में है। कैनेथ थॉम्पसन का ठीक ही कहना है कि राष्ट्रीय नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान नैतिकतापूर्ण दृष्टिकोण की दुर्घटनाएं हैं, जिनके मूल में दिखावापन एवं घोर अहम है। थॉम्पसन मानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता है उसका अगर मूल में जाकर देखें तो वो एक शोकेस है, केवल दिखावा है और एक घोर अहम है। वास्तव में नैतिकता नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि राष्ट्रों का जो प्राइमरी एजेंडा है वो नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हित है और उनको पूरा करना होता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र जब ऐसे राष्ट्रीय हितों के उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं तो उनको नैतिकता का आवरण पहनाते हैं, नैतिकता का दिखावा करते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए, मानवता के कल्याण के लिए किसी दूसरे राष्ट्र या राष्ट्र समूह की मदद कर रहे हैं। वास्तव में वो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर रहे होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।